Good morning, student. Let us read the story The Bubble, the Straw, and the Shoe. Once upon a time, there lived a bubble, a straw, and a shoe. One day, they went into the forest. They came to a river. They did not know how to cross it. The shoe said, Bubble, let us float on you. So, in the story, you have three characters, a bubble, a straw, and a shoe. And they are trying to cross a river. Now बच्चों आप देख रहे हैं कि रिवर का किनारे को हम बोलते हैं बैंक, रिवर बैंक। बबल्स आप जानते हैं, साबुन के बुलबुले, और स्ट्रॉ आप जानते हैं जिससे आप जूस सिप करते हैं, पीते हैं। सो ये स्टोरी है अबाउट अ बबल, स्ट्रॉ एंड अ शू। एक दिन बबल, स्ट्रॉ और शू फॉरेस्ट में गए और उन्हें एक नदी दिखी, पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि इस नदी को हम कैसे पार करेंगे। तो शू सेड, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। शू ने बबल से कहा कि चलो हम तुम्हारे ऊपर तैर के ये नदी को पार करेंगे। पर जो बबल था उसने कहा, नो शू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अनदर द रिवर। उसने कहा कि चलो, स्ट्रॉ को कहते हैं कि वो स्ट्रेच करेगी एक तरफ से दूसरी तरफ रिवर को पार करने के लिए। लेट अस रीड अगेन। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू। एक समय की बात है, वहां पर एक बबल, अ मीन्स एक स्ट्रॉ और एक शूज रहते थे। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि लेट्स गो इन द फॉरेस्ट फॉर अ वॉक। वन डे दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट। वो कहाँ गए? दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट। वो लोग सभी मिलकर जंगल की ओर गए घूमने के लिए। वन डे दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर चले गए। देन दे केम टू अ रिवर। वहां पर उन्हें एक नदी मिली। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। उन्हें यह नहीं पता था कि इस नदी को हम कैसे पार करें। तो सभी एक दूसरे से बातें करने लगे कि हाउ वी विल क्रॉस द रिवर। द शू सेड, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। शू ने कहा, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। देखिए, शू कह रहा है, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू, हम तुम्हारे ऊपर फ्लोट करेंगे, तैरेंगे। जैसे कोई नदी के ऊपर बोट में तैरता है, उसी तरह शू ने बबल से यही कहा कि हम तुम्हारे ऊपर फ्लोट करेंगे क्योंकि तुम बहुत ही हल्के हो। बट द लिटिल बबल वॉज सो क्लेवर। उसने ये कहा कि नो शू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। बबल ने कहा कि जो स्ट्रॉ है उसे हम कहते हैं कि वो स्ट्रेच करे, अपने आप को खींचे एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ, तो हम उसके ऊपर चढ़ के इस नदी को जल्दी से पार कर सकते हैं। We can cross the river. So let the straw stretch himself from one back to the other. Then we can cross the river. बबल बहुत चालाक था और उसने कहा कि चलो, स्ट्रॉ को कहते हैं कि वो वन पार्ट ऑफ द जो रिवर है उसके दूसरे पार्ट, उसके बैंक में वो स्ट्रेच करेगी ताकि हम आराम से उसे क्रॉस करें। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच। अब देख रहे हैं कि अब स्ट्रॉ स्ट्रेच हो गई हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। उसने स्ट्रेच हो गई और वो उसने एक रास्ता बना दिया। द स्ट्रॉ मेड अ स्मॉल रोड फॉर देम टू क्रॉस द रिवर। देन सी व्हाट हैपेंस व्हेन द शू जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ, इट ब्रोक। व्हेन द शू जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ, इट ब्रोक। जैसे ही शू ने स्ट्रॉ पर जंप किया, वो ब्रोक हो गई, टूट गई। फिर क्या हुआ? When the shoe jumped on the straw, it broke. The shoe fell into the water with a loud splash. अब जो शू है वो पानी में बहुत जोर से गिरा, छपाक की आवाज की, स्प्लैश विद अ स्प्लैशिंग साउंड। वो नदी में गिर गया और वो गीला हो गया। वो बहुत परेशान हो गया क्योंकि वो वेट हो गया था, गीला हो गया था। And the bubble started laughing. और बबल, when he saw everything, he started laughing.
The shoe fell into the water with a loud splash. बहुत तेज आवाज आई, जैसे ही वो पानी में छपाक से गिरा, बहुत तेज आवाज आई. After seeing this, the bubble shook and shook with laughter and burst with a bang. ये देख के बबल बिल्कुल हंसने लगा, खिलखिला के हंसने लगा. उसके अंदर पूरी हवा भर गई और वो बहुत से फूट गया. The bubble shook and shook with laughter and burst with a bang. अब बबल ने बहुत तेज से वो हिला और उसके बाद हंसते हंसते वो फट गया. इतनी तेज वो हिला और उसने इतनी अपने अंदर हवा भर ली कि वो फट गया. इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? What do we learn from the story? That we should not laugh at others and we should not make fun of others and we should help others. Like the bubble, he laughed at others. He could not help anyone. And at the end, it bursted with a big bang, with a loud noise. And what happens? Then they also felt that everything is over. The bubble is gone, the straw is broken, and the shoe is into the water. First question is, name 3 friends. The 3 friends were, the name of the 3 friends are Bubble, Straw, and Shoe. Where did they go one day? One day they went into the forest. What did they want to do? They wanted to cross the river. They wanted to cross the river. How do you make bubbles? We can make bubbles with soap and water. What do you wear on your feet? We wear shoes on our feet. How does you cross a river? We can cross a river by boat or a ship. The straw stretched himself from one bank to the another. The shoe jumped on the straw. So children, let us see which things will float and which things will sink. कौन सी चीज़ें तैरेंगी और कौन सी चीज़ें डूब जाएंगी. तो हमारे पास एक फेदर, पिकॉक फेदर आपने देखा था, स्ट्रॉ, स्टोन, फ्लावर पेटल्स, मार्बल, लीव्स, पेपर, स्टोन है ये आपका, पेपर है आपके पास, और आपके पास पेटल्स हैं, स्टिक है, वुड है और फेदर भी है, पिकॉक फेदर. वी हैव अ पिकॉक फेदर, flowers, straw, a ribbon also. So let us see what happens, which things will float and which things will sink. Now children, you can see that the feathers are floating. आपने एक स्टोन, इट सैंक, वो डूब गया है. आपका रिबन भी तैर रहा है और आपका स्टोन है, इट सैंक, वो डूब गया है. अब वुडन स्टिक है, वो तैर रही है, इट इज़ फ्लोटिंग. ग्रीन लीव्स, दे आर ऑल्सो फ्लोटिंग. लीव्स क्योंकि हल्की होती है वो तैरती हैं. वुड भी तैर रहा है. पेपर हमने डाला तो इट ऑल्सो स्टार्टेड फ्लोटिंग. अब हमने फ्लावर एंड उसको पानी में डाला तो वो भी इट स्टार्टेड फ्लोटिंग. इट डज नॉट सैंक, वो डूबा नहीं है, वो भी फ्लोट कर रहा है. रिबन भी फ्लोट कर रहा है और आपका जो स्टोन है वही सिंक किया है. पेटल्स भी आपका फ्लो कर रहा है. अब हमने मार्बल डाला जो कि सिंक कर गया, वो भी डूब गया नीचे. आप देख सकते हैं, यू कैन सी. अब हमने आपकी स्ट्रॉ डाल दी लास्ट में. स्ट्रॉ जो कि अब फ्लोट कर रही है, इट स्टार्टेड फ्लोटिंग इन द वाटर. नाउ स्टिक and straw and leaves, paper and ribbon, they are floating in the water, but the stone and marble, they sank in the water, वो डूब गए. So this was your lesson, the straw, the stone and the shoe. Now we can see the life cycle of a frog. Life cycle, जो frog होता है, जब frog अपने eggs lay करता है, अंडे देता है, उसके बाद उसके जो बच्चे होते हैं उसे tadpoles बोलते हैं. जो जिसकी एक पूँछ होती है और जैसे ही टेडपोल बड़ा होता जाता है तो उसकी पूँछ छोटी होती जाती है और लास्ट में उसकी पूँछ, जब वो एक फ्रॉग बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसकी पूँछ बिल्कुल गायब हो जाती है.
tadpole, froglet and then adult frog. So this is the life cycle of tadpole. पहले वो पॉन्ड में रहता है और फिर वो रिवर में चला जाता है, and this is the life cycle of a tadpole.